अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चापा टीवी। दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जो 62 साल तक एक दूसरे के साथ जुड़ी रही। ये जिंदगी कैसे गुजारती होंगी, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है लोरी और रेबा की। ये दोनों को ज्वाइंट ट्विंस थी, यानी जब ये पैदा हुई थी तो इनके सर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये जो व्हील चेयर पर औरत है ये रेबा है और दूसरी औरत का नाम लोरी है। इनके सर का एक एरिया और वहाँ के ब्लड तो जुड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों के दिमाग एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और तभी इनकी पर्सनालिटी भी एक दूसरे से डिफरेंट थी। दोस्तों, ये दोनों अमेरिका में 1961 में पैदा हुई थी। अपनी जिंदगी के पहले 24 साल इन्होंने एक ऐसी जगह में गुजार दिए जहाँ उन लोगों को रखा जाता था जो मेंटली ठीक नहीं थे। इसकी वजह ये नहीं थी कि इन दोनों को कोई दिमागी मसला था, ये जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक थी। ये दोनों अपना कोई काम ठीक से नहीं कर सकती थी और ना ही इनको समझ आ रहा था कि दुनिया को डील कैसे किया जाए, तभी इनको यहाँ रखा गया था। दोस्तों, पहले जब ऐसे दो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे तो इनका जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। अगर ये बचपन में सरवाइव कर भी जाते तो भी इनकी उम्र इतनी नहीं होती थी। अब तो मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन जिस दौर में ये बहनें पैदा हुई थी उस वक्त तो ऐसे जुड़वा बच्चों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये दोनों सरवाइव कर गई। डॉक्टर ने कहा था कि ये 1 साल तक ही जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी इनको जिंदा रखना था। दोस्तों, ऐसे बच्चों को अलहदा करना भी आसान नहीं होता, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब तो आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जिसमें को ज्वाइंट ट्विंस को अलहदा कर दिया गया, लेकिन 1960s में जब ये बहनें पैदा हुई थी ये बहुत मुश्किल था। बहरहाल दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये एक दूसरे से जुड़कर अपनी जिंदगी गुजारती रही। 1988 में लोरी और रेबा इतनी ट्रेंड हो गई थी, इतना कुछ सीख गई थी कि ये किसी की मदद के बगैर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो गई। ये दोनों एक अपार्टमेंट में रहती थी। इन दोनों ने जिंदगी जीना नहीं छोड़ी। इन्होंने एक स्कूल से ग्रेजुएट किया, कॉलेज के कुछ क्लासेस भी अटेंड की। रेबा ने माजूर लोगों के लिए चीजें भी डिजाइन किए थे, क्योंकि ये खुद भी माजूर हो गई थी, ये चल नहीं सकती थी। ये औरत एक प्रॉपर सिंगर भी थी। 1997 में इसने जापान और जर्मनी का टूर भी किया था। जाहिर सी बात है कि लोरी को हर जगह इसके साथ ही जाना होता था। लोरी इसका हर काम मैनेज करती थी, ये एक तरह से इसकी मैनेजर थी। लोरी ने एक हॉस्पिटल में कुछ अरसा काम किया था। इसको बॉलिंग करने का भी शौक था। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोरी की मंगनी भी हुई थी। इसके मंगेतर के बाद में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों रिश्ते कैसे मैनेज करती होंगी। जैसा कि लोरी की मंगनी हो चुकी थी तो रेबा कहती थी कि जब ये अपने मंगेतर से बात करती हैं तो मैं वहाँ मौजूद तो होती हूँ, लेकिन मेरा जहन वहाँ नहीं होता। अपने जहन में ये एक अलहदा औरत होती हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी तो शायद इन्होंने अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेंड कर लिया था। दोस्तों, ये दोनों इसलिए भी बहुत मशहूर थी क्योंकि ये दोनों सरवाइव कर गई थी अपनी मौत से पहले। ये दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा उम्र की को ज्वाइंट ट्विंस थी। इनकी ज़िंदगी में ही इन पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बन गई थी। इनको टीवी शोज में भी बुलाया जाता था। ये एक टीवी सीरीज में एक एपिसोड में भी काम कर चुकी थी, यानी ये काफ़ी मशहूर थी। 7 अप्रैल 2024 को ये दोनों बहनें मर गई थी। इनकी उम्र 62 साल थी। ऐसे केसेस में एक इंसान अगर मर जाए तो इससे जुड़ा दूसरा इंसान भी फौरन मर जाता है, और इस केस में भी यही हुआ था। दोस्तों, ये थी चापा टीवी की आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।